Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you exercise 8.1 of class 7 maths chapter 8 and chapter name is comparing quantities. क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना, और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस लिंक में आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड द रेशियो ऑफ। तो इसमें फर्स्ट का मैंने ए फर्स्ट वाला और लास्ट डी लिया है, सी और बी और सी को आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो इसमें आपको रेशियो को फाइंड आउट करना है, ₹5 to 50 पैसे। इसका रेशियो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेशियो निकालते हैं, कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर यूनिट सेम है? एक रुपीस में है और एक पैसे में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रुपीस जो यूनिट है उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? पैसे में। अब दोनों यूनिट सेम हो जाएगा, उसके बाद हम उसका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 50 पैसे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं, बनाते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन। सिंस ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, तो देखिए यहाँ पर ₹1 इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे। सो ₹5 इक्वल टू कितना होगा बताइए? 5 इंटू 100 पैसे, मतलब कितना पैसे हो जाएगा? 500 पैसे। ये हो गया। अब हमने ₹5 का वैल्यू निकाल लिया पैसे में, तो यहाँ पर ये यूनिट पैसा हो गया, ये यूनिट भी पैसा हो गया। अब निकालते हैं रेशियो। रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे टू क्या होगा बताइए? ₹5 डिवाइडेड बाय 50 पैसे, है ना? क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना है। जहाँ पर 2 आया, 2 के पहले वाले को पहले लिखना है, न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है, और जो बाद में आता है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ₹5 पहले, उसके बाद 50 पैसे। अब यहाँ पर यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे डिवीज़न का। तो यहाँ पर ₹5 इक्वल टू कितना दिया है हमको? 500 पैसे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 500 पैसे, या इसके बाद में नीचे में लिख सकते हैं 50 पैसे। अब देखिए पैसे पैसे, अब पैसे को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर लिखना है 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 50/5। तो 50/5 को क्या लिख सकते हैं? 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, या 5 10 जा 50। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में? 10, और यहाँ पर डिवाइड, ये क्या है? 1, क्योंकि एक यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 5 10 जा 50 एक बार में चला गया। अब यहाँ पर ये 10/1, इसको क्या लिख सकते हैं? 10:1। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, और यहाँ पर रेशियो आपको निकालना है 30 days to 36 hours। तो यहाँ पर देखिए दो जो यूनिट है, यहाँ पर एक डे है और एक आवर है। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? डे बड़ा होता है आवर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने चेंज किया था ₹5, पीस यूनिट है और एक पैसा यूनिट है। तो हमने क्या किया था? रुपीस जो यूनिट था उसको पैसे में कन्वर्ट किया था। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर यूनिट कौन सा है? आवर से डे बड़ा होता है। तो डे को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? आवर में। क्लियर है? तो 1 डे, सिंस 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, इक्वल टू 24 आवर्स होता है। अब 30 डेज में क्या हो जाएगा? दैट्स वाई 30 days इक्वल टू 30 into 24 आवर्स, 30 into 24 आवर्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 0 जा 0, 24 3 जा 72 आवर्स। तो ये आ गया आपके पास में 720 आवर्स। कितने? 30 डेज में होते हैं। अब रेशियो निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर रेशियो ऑफ 30 days to 36 आवर्स।
तो ये क्या हो जाएगा रेशियो 30 डेज डिवाइडेड बाई 36 आवर्स। अब डायरेक्ट इसका यूनिट नहीं लिखे, 30 डेज में कितने आवर होते हैं 720 आवर्स, और 36 आवर तो पहले से आवर में है 36 आवर्स। अब इसको डिवाइड कीजिए, 36 2 जा 72, 36 0 जा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 और ये 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा। 2 जा 72, 36 0 जा 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20:1। दिस इज द आंसर। फिर एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्रेटर यूनिट है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। जैसे डे है तो डे को कन्वर्ट करना है आवर में, क्योंकि आवर यहाँ पर दिया है। दोनों यूनिट को सेम करना है। उसके बाद रेशियो आपको फाइंड आउट करना है 30 डेज का 36 आवर्स में, तो लिख लीजिए इसको 30 डेज डिवाइडेड बाई 36 आवर्स, और 30 डेज को हमने निकाला 720 आवर्स डिवाइडेड बाई 36 आवर्स। और ये वैल्यू पुट करने के बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 720 को 36 से, तो 20 आ जाएगा। तो 20 आया मतलब 20:1, ये हो जाएगा आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन लिया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है, बिल्कुल सेम बनेगा। यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसमें पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान यहाँ पर दिया है 570 लाख, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी दिया है 1660 लैक्स। ठीक है। अब यहाँ पर एरिया दिया है राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया दिया है यूपी का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको एरिया दिया है और उस स्टेट का एरिया के साथ में आपको वहाँ का पॉपुलेशन दिया है, उस एरिया में कितने सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दिस स्टेट्स। तो पर किलोमीटर स्क्वायर में इन स्टेट्स में कितने लोग रहते हैं, यूपी में भी बताना है कितने लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, और राजस्थान में भी बताना है कि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि एरिया आपको दिया राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लोग रहते 570 लैक्स। यहाँ पर लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो कितने होंगे, कितने लोग रहते हैं 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में राजस्थान में, 570 लैक्स, 570 लैक्स। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यहां पर एरिया है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहेंगे। अब बताइए 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 3 लाख से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, अब देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मतलब 3 लाख से डिवाइड कर दिया आपने, ये हो जाएगा 570 लैक्स डिवाइडेड बाई 3 लैक्स। अब लाख और लाख क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसके बाद में 3 1 जा 3, और यहाँ पर 2 बचा, 3 9 जा 27, और 3 0 जा 0, तो 190 इतने लोग रहते हैं, 190 लोग राजस्थान के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो हर तरीके से हम निकालेंगे अब कौन से स्टेट का, स्टेट यूपी का। चलिए बनाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, यूपी का। तो लिखिए यहाँ, अब देखिए यूपी का जो पॉपुलेशन है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर हमको दिया है। तो पॉपुलेशन है यूपी का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में
1660 lakhs। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 190 आया था, सेम तरीके से हम करेंगे उसे। यहाँ पर हमने 3 लाख से डिवाइड किया था, ठीक है, तो वहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 लाख है, तो हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, 1660 lakhs डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो लाख और लाख कैंसिल, 2 8 जा 16 और यहाँ पर क्या है 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, तो 2 लाख पूरा एक बार में चला गया और ये आया हमारे पास 830। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ओके, उसमें रहते हैं राजस्थान में 190 लोग और 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं यूपी में 830 लोग। अब बताइए यहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 830 इज ग्रेटर देन 190, ये सेकंड वाला है, सिंस 830 इज ग्रेटर देन 190, तो यहाँ पर विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, सो कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड होगा, राजस्थान, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, राजस्थान लेस पॉपुलेटेड स्टेट होगा थर्ड का आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।